तो तुम अगर लाइक अच्छे खासे टाइम से म्यूइंग कर रहे हो, मतलब तुम्हें म्यूइंग करते हुए 2 या 4 महीने हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर तुम्हें म्यूइंग से कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, लाइक तुम्हें कोई अच्छी जॉ लाइन डेफिनेशन देखने को नहीं मिल रही, ना ही तुम्हें मैक्सिला पे कोई फॉरवर्ड ग्रोथ देखने को मिल रही है, देन देयर इज़ अ हाई चांस कि तुम म्यूइंग करते समय कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, जिनकी वजह से ओवर टाइम तुम्हारा लाइक स्कल ख़राब होते जाएगा, बोन स्ट्रक्चर ख़राब होगा, एंड जितने म्यूइंग के रिजल्ट मिलने थे वो भी रिवर्स हो रहे हैं। तो अगर तुम्हारे साथ भी ये सब हो रहा है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम एकदम सही वीडियो पे आए हो अभी। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से शायद म्यूइंग तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही है। तो सबसे पहला रीज़न है माउथ ब्रीथिंग। इससे पहले तुम वीडियो छोड़ के जाओ कि भाई इतनी बेसिक नॉलेज दे रहा है, ये तो सबको पता होता है कि लुक्स मैक्सिंग की लाइक जो बेसिक नॉलेज है उसमें आता है माउथ ब्रीथिंग, मेरे को पता है। एंड तुम में से ज़्यादातर लोग नोज़ ब्रीथिंग करते भी होंगे, मतलब पूरे दिन भर नोज़ ब्रीथिंग ही करते होंगे, माउथ ब्रीथिंग नहीं करते होंगे। बट पता है एक चीज़ होती है, लाइक जब तुम रात को सोते हो ना, तो सोते वक्त लाइक लोग नॉर्मली सो जाते हैं। सोते वक्त क्या होता है, बहुत से लोग मुंह से सांस लेते हैं, माउथ ब्रीथिंग करते हैं। अगर मैं मेरा बताऊं, अभी से लाइक 3 4 5 6 महीने पहले मैं दिन भर नाक से सांस लेता था, नोज़ ब्रीथिंग करता था, एंड रात को कभी मेरी नींद खुलती थी तो लाइक मेरे को पता चलता था कि मैं रात को मुंह से सांस ले रहा हूँ। जब वो चीज़ मैंने फिक्स की तो लाइक जो मेरा बोन स्ट्रक्चर है उसमें मुझे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। तो जब तुम माउथ ब्रीथिंग करते हो तो धीमे धीमे होता क्या है, लाइक जो तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर होता है वो विम स्कल में कन्वर्ट होते जाता है, मतलब लाइक तुम्हारी चेन प्रोजेक्शन खराब होती जाएगी, तुम्हारी मैक्सिला शायद डाउनवर्ड ग्रोथ हो जाए, तुम्हारी चीक बोन्स अंदर दबती जाए, मतलब तुम्हारा ओवरऑल बोन स्ट्रक्चर खराब होता है। तो इसका बस एक सॉल्यूशन है, रात को सोते समय या तो तुम कुछ माउथ ब्रीथिंग के लिए एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे तुम मेडिटेशन वगैरह, मतलब तुम यूट्यूब पे सर्च करना है, चैट जीपीटी पे जाना, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। बट बट अगर ये सब तुम्हारे लिए वर्क नहीं करता है तो तुम रात को एक टेप लगा के सो जाओ। अब देखो, जो नॉर्मल तुम टेप यूज़ करोगे ना, सैलो टेप वगैरह, उससे लाइक तुम्हारे लिप्स वगैरह डैमेज भी हो सकते हैं। तो मेरे तो नहीं होते, तो मैं तो कर लेता हूँ। बट अगर तुम्हारे लिप्स डैमेज होते हैं तो तुम मेडिकल टेप यूज़ कर सकते हो, लाइक किसी भी डॉक्टर पे जाना, मेडिकल टेप मांगना, मिल जाएगा, या फिर कोई ऑर्थोडोनिस्ट टेप, मतलब ऐसे टेप मिल जाते हैं माउथ ब्रीथिंग के लिए, जो तुम स्किन पे लगा लोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड इसमें भी लाइक बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत आती है कि ऑयली स्किन की वजह से टेप रात को निकल जाता है, तो उसके लिए तुम जाइगोमेटिक टेप यूज़ कर सकते हो, वो ऑयली स्किन होने के बाद भी नहीं निकलता। अब जो दूसरी गलती आती है यहाँ पे, वो है टंग प्लेसमेंट। तो जो हमारी टंग प्लेसमेंट होती है, बहुत से लोग क्या करते हैं, जो टंग की टिप होती है उसे पैलेट पे रख लेते हैं, एंड उन्हें लगता है वो सही म्यूइंग कर रहे हैं, और इस पोस्चर को होल्ड करते रहते हैं महीनों तक, फिर उन्हें बाद में पता चलता है, ऐसे उनका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं इसमें तुम्हें बताने वाला हूँ कि सही टंग प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, मैं तुम्हें करके बताता हूँ। ये जो तुम्हारी टंग है, उसके लाइक तुम्हें टिप को अपने फ्रंट टीथ के पीछे रखना है, रिज के पीछे रखना है। उसके बाद जो तुम्हारा मिडल है वो पैलेट पे टच होना चाहिए, एंड जो बैक थर्ड है एकदम पीछे का एरिया, वो भी तुम्हारा पैलेट पे टच होना चाहिए, हार्ड पैलेट पे, सॉफ्ट पैलेट के जस्ट थोड़ा आगे। अब लाइक म्यूइंग का यही मैकेनिज्म है कि जो तुम्हारा बैक थर्ड होता है और मिडल होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तुम्हारे मैक्सिला को फॉरवर्ड ग्रोथ अचीव करवाने में। देखो, अब मैं तुम्हें करके बताऊंगा। अगर मैं बस मेरी टंग का टिप है, ये वाला हिस्सा, अगर मैं इसको बस टच करूं ऊपर और पीछे नहीं करूं, तो तुम मेरा एक बार हायोडेड बोन को देखना, मतलब हायोडेड बोन नहीं होता, मसल होता है, तो इसको देखना एक बार। अब मैं इसी पोजीशन से अपना बैक थर्ड और टंग का मिडिल पार्ट पैलेट पे रच करूंगा, तब तुम्हें देखना। नोटिस किया कुछ? मेरा जो हायोडेड मसल था वो ऊपर चले गया, मतलब ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गया। यही तरीका है लाइक परफेक्ट म्यूइंग का। इससे तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारी पूरी म्यूइंग, मतलब जो तुम्हारी पूरी म्यूइंग की प्रोसेस है वो तुम सही से कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो। अगर तुम अपनी पूरी टंग को पूरे पैलेट पे अच्छे से टच कर रहे होगे, तो जो तुम्हारा हायोडेड मसल है वो पूरी तरीके से ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। ये देखो, एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। अभी बस टंग की टिप टच करूंगा पैलेट पे। अब बैक थर्ड और मिडल। तो ये सबसे बेसिक ट्रिक है पता करने की कि तुम म्यूइंग अच्छे से कर रहे हो या नहीं।
अब जो तीसरी गलतियाँ आती हैं वो है तुम्हारा पोस्चर, कि तुम्हारा पोस्चर कैसा है। अब अगर तुम खराब पोस्चर में म्यूइंग करते हो तो वो तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। खराब पोस्चर से मेरा मतलब है ऐसे होके, एक मिनट, ऐसे होके, मतलब अपने शोल्डर्स को अंदर की साइड लाइक रोटेट करके ऐसे कर रहे हो तो तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तुम्हें स्ट्रेट रहना है एंड चिन को स्लाइटली टक्ड रखना है, ऐसे। और तुम्हारा फॉरवर्ड हेड पोस्चर भी नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे भी नहीं होना चाहिए। लाइक बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ होती है। इसको फिक्स करने के लिए एक बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, बट मुझे मतलब जहाँ तक पता है मैं चिंटक्स करता हूँ इनके लिए। ऐसे रखना है, फिर अपने चिन को पीछे की तरफ टक करना है। ना तुम्हें ऊपर देखना है ना नीचे, एकदम मिडिल में। 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। देन फिर से 10 सेकेंड बाद बार बार ऐसे करना है। लाइक स्टार्टिंग में जब तक तुम्हें इस चीज़ की हैबिट नहीं लग जाती तब तक तुम ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। फिर धीमे धीमे तुम अपना टाइम बढ़ा सकते हो। एंड जो चौथी गलती है, लाइक ये वैसे गलती नहीं है, ये मैं ऑप्शनल बता ही रहा हूँ, मतलब बोनस में मान लो। तो तुम्हें स्टार्टिंग में सॉफ्ट म्यूइंग करनी है एंड बाद में हार्ड म्यूइंग करना है। अब सॉफ्ट म्यूइंग हार्ड म्यूइंग में फ़र्क क्या होता है? सॉफ्ट म्यूइंग में तुम ज़्यादा फोर्स नहीं लगाते हो, अपनी बस जो टंग होती है उसे पैलेट पे रख देते हो बिना ज़्यादा फोर्स लगाए। एंड हार्ड म्यूइंग में तुम थोड़ा बहुत फोर्स लगाते हो, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही फोर्स लगाते हो ताकि तुम्हें फास्टर रिजल्ट मिल जाए। बट अब ज़्यादातर जो लोग नए होते हैं म्यूइंग में वो सीधा हार्ड म्यूइंग करना चालू कर देते हैं। इससे होता क्या है, वो उनका फेस असिमेट्रिकल हो जाता है एंड लाइक वो अपने पैलेट को डैमेज भी कर सकते हैं। तो पहले तुम्हें सॉफ्ट म्यूइंग करनी है। जब तुम्हें उससे रिजल्ट मिलने लगे 1-2 महीने बाद, जब तुम उससे कंफर्टेबल हो जाओ, तब तुम्हें हार्ड म्यूइंग स्टार्ट करना है। तो मैं अभी पिछले 1.5-2 महीने से हार्ड म्यूइंग ही कर रहा हूँ। मतलब पहले भी मैंने हार्ड म्यूइंग बहुत बार की है, बट मुझे परफेक्ट तरीका नहीं पता था, मतलब लाइक परफेक्टली कैसे करें उस चीज़ को। धीमे धीमे आदत पड़ी तब मैं इतना परफेक्ट हो पाया उस चीज़ में। एंड तुम सोच रहे होगे कि लाइक मैं इस सब पे ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, मैं खुद अच्छा नहीं दिखता। हाँ, मैं मानता हूँ मैं अच्छा नहीं दिखता, बट जो मेरा बोन स्ट्रक्चर का बोन डेवलपमेंट है वो अच्छा खासा है। मतलब मेरी चीक बोन्स प्रोजेक्शन भी अच्छा खासा है, मेरा आई एरिया भी अच्छा खासा है एंड लाइक मेरी चीक बोन्स भी अच्छी खासी प्रोजेक्ट हो जाती है, मेरा चिन प्रोजेक्शन भी ठीक ठाक है और साइड प्रोफाइल भी स्लाइटली रेसिस्ट है बस। बट मेरा जो लाइक जितना भी बोन स्ट्रक्चर है वो फैट के पीछे छुपता है, क्योंकि मेरी डाइट में प्रोटीन नहीं है, ज़्यादातर मैं कार्बोहाइड्रेट्स ही कंज्यूम करता हूँ। एंड लाइक मैं लीन भी नहीं हूँ बिल्कुल। मेरा फेस फैट हाई है, क्योंकि लाइक मैं कैलोरी सरप्लस में खाता हूँ एंड वर्कआउट वगैरह के नाम पे स्प्रिंटिंग वगैरह ही करता हूँ ज़्यादातर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। एंड मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि लाइक तुम म्यूइंग को अगर ऐसा कुछ बोलते हो कि वर्क नहीं करता, तो अपनी लाइक ब्रीथिंग हैबिट्स को सुधारो, अपना लाइक टाइम दो म्यूइंग को थोड़ा एंड सब कुछ अच्छे से करो, तुम्हें बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। बट ये थोड़ा जेनेटिक पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है तुम्हारे अच्छे जेनेटिक्स हो, तुम्हें 1-2 महीने में रिजल्ट मिल जाए। हो सकता है तुम्हारे ख़राब जेनेटिक्स हो, तुम्हें 1 साल 6 साल, मतलब सॉरी 6 महीने, इतना टाइम लग जाए। तो ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा वैसे भी।